नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने अगर कोई और मोड़ ले लिया होता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। जी हाँ, ये कहानी है हैदराबाद की, उस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे अमीर रियासत, और कैसे वो भारत का हिस्सा बनी। ये सफर बहुत ही नाटकीय था, तो चलिए इसमें उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता था कि भारत के ठीक दिल में, बीचों बीच, एक अलग ही आजाद देश होता? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो सवाल था जिसने 1947 में देश की किस्मत दांव पर लगा दी थी। और यहीं से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। देखिए, 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो 500 से ज़्यादा रियासतों के सामने एक बड़ा सवाल था। भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहें। ज़्यादातर ने तो फैसला कर लिया, लेकिन हैदराबाद की बात ही कुछ और थी। ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी, इसका साइज लगभग ब्रिटेन जितना था, और यहाँ के शासक की दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं था। यही वजह थी कि हैदराबाद भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। हैदराबाद की सिचुएशन को समझना है तो समझिए कि ये दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ थे शासक निज़ाम मीर उस्मान अली खां, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते थे, और दूसरी तरफ थी वहाँ की जनता, जिसमें से करीब 85% हिंदू थे। तो आप देख सकते हैं, शासक मुस्लिम थे और ज्यादातर आबादी हिंदू। यही वो टकराव था जो आगे चलकर एक बड़े संकट की वजह बना। तो जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, एक टकराव की जमीन तैयार होने लगी। भारत सरकार का विजन कुछ और था और हैदराबाद के निज़ाम का इरादा कुछ और ही था। दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। यहाँ असल में दो बहुत बड़े सपनों की टक्कर हो रही थी। एक सपना था सरदार पटेल और आज़ाद भारत का, एक अखंड भारत का सपना जहां सब एक हों, और दूसरा सपना था निज़ाम का, जो हैदराबाद को हमेशा के लिए एक आज़ाद मुल्क बनाए रखना चाहते थे। और जाहिर है, इन दो सपनों के बीच समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इस टकराव को कुछ समय के लिए टालने के लिए एक समझौता हुआ। नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अब कहने को तो ये कोशिश थी कि भाई जब तक बातचीत चल रही है तब तक शांति बनाए रखते हैं, लेकिन असल में निज़ाम के लिए ये वक्त खरीदने का एक तरीका था। वो इस समय का इस्तेमाल अपनी फौजी ताकत बढ़ाने और दुनिया भर से अपनी आज़ादी के लिए सपोर्ट जुटाने में कर रहे थे। तो ये एक तरह से तूफान से पहले की खामोशी थी। जहां एक तरफ दिल्ली और हैदराबाद के बीच बातचीत का दौर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के अंदर एक बहुत ही खतरनाक माहौल बन रहा था। और इस संकट का नाम था रज़ाकार। इन्होंने इस राजनीतिक लड़ाई को एक खूनी संघर्ष में बदल दिया। तो ये रज़ाकार कौन थे? ये कासिम रिजवी नाम के एक आदमी की लीडरशिप में एक कट्टरपंथी ग्रुप था, एक तरह की निजी सेना। उनका बस एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर हैदराबाद को आज़ाद रखना। और इसके लिए उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। गांव के गांव जला दिए गए, उन लोगों को निशाना बनाया गया जो भारत के साथ जाना चाहते थे। उनके आतंक ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि अब भारत सरकार के लिए और चुप रहना मुमकिन नहीं था। तो जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए और रज़ाकारों का आतंक बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फैसला किया कि अब एक कड़ा कदम उठाना ही होगा। इस कदम को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन पोलो। दिलचस्प बात यह है कि इसे मिलिट्री एक्शन नहीं बल्कि पुलिस एक्शन कहा गया। ऐसा इसलिए ताकि दुनिया को ये लगे कि ये भारत का एक अंदरूनी मामला है, कोई जंग नहीं। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, रज़ाकारों का सफाया करना, हैदराबाद में अमन चैन वापस लाना और उसे भारत का हिस्सा बनाना। और ये कार्रवाई हुई भी तो एकदम बिजली की तेजी से। 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने हैदराबाद में प्रवेश किया, और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 4 दिन के अंदर 17 सितंबर को निज़ाम की सेना ने सरेंडर कर दिया। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। जी हाँ, सिर्फ 5 दिन। महीनों और सालों से जो तनाव चल रहा था, जो बातचीत नाकाम हो रही थी, उसका हल सिर्फ 5 दिन की कार्रवाई में निकल आया। ये सरदार पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति और भारतीय सेना की काबिलियत का एक बड़ा सबूत था। इस एक्शन के बाद हैदराबाद का भविष्य तो तय हो चुका था। वो भारत का हिस्सा बनेगा। लेकिन अब सवाल ये था कि इस प्रोसेस को पूरा कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला और सीधा नतीजा ये निकला कि निज़ाम ने विलय के कागजात पर दस्तखत कर दिए। हैदराबाद का एक आज़ाद देश बनने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो ऑफिशियली भारत का एक अंग बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद 1956 में जब पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाया जा रहा था, तब इस बड़े से हैदराबाद राज्य को भी 3 हिस्सों में बांट दिया गया। जो तेलुगु बोलने वाले इलाके थे वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा बन गए, मराठी बोलने वाले इलाके महाराष्ट्र में चले गए और कन्नड़ बोलने वाले इलाके कर्नाटका से जुड़ गए।
तो अब सवाल ये उठता है कि हम आज इस कहानी को याद क्यों कर रहे हैं? हैदराबाद के भारत में मिलने की ये घटना इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये विलय इसलिए जरूरी था क्योंकि इसने भारत को टूटने से बचाया। जरा सोचिए, अगर हैदराबाद एक आज़ाद देश बन जाता तो वो भारत के सीने पर एक ऐसे जख्म की तरह होता जो देश की सुरक्षा और एकता के लिए हमेशा एक खतरा बना रहता। इस एक कदम ने न सिर्फ भारत के नक्शे को पूरा किया, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया कि भारत एक मजबूत और एकजुट देश है। तो अगली बार जब आप भारत का नक्शा देखें तो एक सेकंड के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, अगर सरदार पटेल ने वो हिम्मत भरा फैसला नहीं लिया होता तो क्या आज ये नक्शा वाकई ऐसा ही होता? इसी सवाल के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ।